उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सो बैठ जाए, शुक्रिया। सो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा पादरी शहजाद सलीम साहब को आएंगे और कलाम की नियाती करें। हालेलुया। उसी यीशु में आप सबको सलाम। आपने आयत को गौर से सुना। पैदाइश 32 बाब उसकी 28 आयत को मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने तिलावत करता हूँ। पैदाइश 32 बाब की 28 आयत में उसने कहा, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। सब बोले आमीन। यहाँ पर इस हवाले में हमने देखा है कि खुदा ने याकूब का नाम चेंज करके इस्राएल रखा। आज हम इस राज को जानेंगे कि खुदा ने क्यों याकूब के नाम को चेंज किया, इसके पीछे क्या जरूरत पेश आई, और क्या याकूब ही का नाम याकूब रहता तो ठीक ना था। क्यों खुदा ने याकूब को इस्राएल का लक़ब दिया, इस्राएल का नाम दिया। ये जिंदगी का सफर है। हर एक उस भाई का, हर एक उस शख्स का, हर एक उस बंदे का उससे तौबा से पहले की हालत और तौबा से बाद की हालत। इसको हम दो हिस्सों में आज सीखेंगे कि खुदा ने क्यों याकूब का नाम चेंज करके इस्राएल रखा। आमीन। आज हम कुछ पहलू देखते हैं कलाम के अंदर कि खुदा को क्यों जरूरत पेश आई कि वो याकूब से याकूब के नाम को बदल के इस्राएल कर दे। ऐसी क्या अशद जरूरत पेश आई कि याकूब का नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होना चाहिए। आमीन। आज हम उसके वो पहलू देखते हैं जो उसकी याकूबियत, याकूब की लाइफ से मुतल्लिका है। जब वो याकूब था उस वक्त उसकी थिंकिंग क्या थी, जब वो याकूब कहलाता था उस वक्त उसकी सोच क्या थी। आमीन। आपको पता है कि याकूब, जब याकूब था तो इसकी मेंटालिटी, इसकी सोच, इसकी थिंकिंग बाइबल में सारी लिखी हुई है। इसको बरकत पाने का बड़ा शौक था। क्या पाने का? तो क्या ये बुरी बात है? बरकत पाना, हम सब यहाँ पर किस लिए आए हैं? बरकत पाने के लिए। हम दूर दराज से ट्रैवल कर कर आए हैं बरकत को पाने के लिए, बरकत को हासिल करने के लिए। लेकिन सौदेबाजी करके बरकत लेना ये अच्छा तरीका नहीं है। मैं आपको याकूब के पहलू दिखा रहा हूं कि इसका नाम बदलने की जरूरत क्यों थी। ये याकूबियत की लाइफ आज हम देख रहे हैं। जब ये याकूब कहलाता था इसकी थिंकिंग क्या थी, जब ये याकूब कहलाता था इसकी सोच क्या थी, इसके अंदर नेगेटिव, इसके अंदर मनफी जो पहलू थे वो क्या क्या थे। भाई को भूख लगती है ईसाऊ को, तो ईसाऊ चूंकि याकूब से क्या था, बड़ा, और वो निढाल हुआ जाता है तो उसको खाने की ऑफर भी इस शर्त पे कहता है कि अपने पलौठे होने का हक। ये मुस्बत पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? नेगेटिव पॉइंट है, ये मंफी पॉइंट है। ये उससे सौदेबाजी करके ही उसको खाना देता है, वो भी मसूर की दाल,
लाल लाल मसरा दी दाल इस सौदे पर खिलाता है कि अपने पलौटे होने का हक मुझे दे दे। ये याकूब, इसको बरकत पाने का मैंने पहले कहा है बड़ा शौक है, और फरिश्ता तो पहले कलाम कर चुका है कि बड़ा छोटे की क्या करेगा, खिदमत करेगा। बरकत इसी की है। बाज़ औक़ात बरकत हमें मिली होती है, हमारे साथ बरकत का वादा होता है, लेकिन खुदा उस बरकत को अनाउंस उस वक्त तक नहीं करता जब तक हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी कर नहीं लेते। जब तक हम खुदा के कलाम के मुताबिक खड़े नहीं हो जाते, हमें खुदा उस तरह बरकत भी, हालांकि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी बरकत होती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में याकूबियत अभी तक कायम होती है। मैं माजरत चाहूँगा अगर किसी का नाम याकूब है तो मेरा इशारा किसी उसकी तरफ नहीं है, मैं कलाम के इस याकूब की बात कर रहा हूँ जिसका नाम इसराइल रखा गया। आमीन। ये खुदा का बंदा, खुदा इसको बरकत भी देता है, लेकिन अभी तक इसके अंदर नेगेटिव पहलू मौजूद है। ईसाऊ से सौदेबाजी करता है, नंबर 1 पहलू याद रखिएगा। नंबर 2, इसहाक अपने किस बेटे को बरकत देना चाह रहा है, ईसाऊ को, और इसकी माँ ये बात क्या कर लेती है, वहां पर ये क्या करते हैं, ईसाऊ बन के और जल्दी जल्दी खाना तैयार करा के अपनी माँ से अपने बाप के पास ले जाता है और खूब ड्रामाई शक्ल इख्तियार करता है। खाल पहन ली, भेष बदल लिया, और बाप की आंखें धुंधला तो गई हैं। वो कहता है आवाज़ मैनू याकूब दी लगती है। वो टटोल के देखता है, बाल बाल है, जिस्म ईसाऊ का है, तो आवाज़ किसकी है, याकूब की है। बाप पूछ ही लेता है कि तू मेरा बेटा ईसाऊ ही है ना, तो ये क्या जवाब देता है, हाँ मैं। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यानी इसकी जिंदगी में क्या मौजूद है, झूठ। याकूब की जिंदगी में झूठ भी मौजूद है, लालच भी मौजूद है और झूठ भी मौजूद है, और फिर इसकी जिंदगी में डर भी मौजूद है। जब इसको पता चलता है ना ईसाऊ 400 बंदा लेके मुझे आ रहा है मिलने के लिए, तो ये डर जाता है। ये गोल गोल करके अपने बच्चों को, जब ये अपने मामू कैसे निकल आता है तो अपने बच्चों को क्या करता है, सबसे आगे लौंडियों के बच्चे, लिया, राखल और लिया की जो लौंडियां होती हैं उनकी औलाद, उसके पीछे लिया, उस सबसे पीछे राखल, उनको घाट पार करा देता है। किस खौफ के मारे, किस डर के मारे कि ईसाऊ कितना बंदा लेके आ रहा है, 400। और फिर इसका खौफ में नजर आता है। ईसाऊ को नजराने देने के लिए गोल गोल करके भेजता है, अपने नौकरों को भेजता है, जाके ईसाऊ से कहो कि तेरे खादम ने नजराना और हदिया भेजा है, ये नजराना भेजा है, मेरे अपने खादम के हदिये को क्या कर, कबूल कर। इसके अंदर फियर मौजूद है, इसके अंदर खौफ मौजूद है कि मेरा हदिया कबूल करे, वो ना हो मेरा, मैं तो इसका हक लेके भागा हुआ हूँ, मैं तो इसका पहलौठे होने का हक तो मैंने ले ही लिया था, मैंने उसकी बरकत भी ले ली थी। ईसाऊ बन के बाप से बरकत भी ले गया था, वो तो बड़े गुस्से में था इस पे। लेकिन अरसा दराज के बाद जब वापस अपने बाप की वतन में वापस जा रहा होता है तो ईसाऊ इसके इस्तकबाल को आता है, तो याकूब डर जाता है, खौफ खा जाता है। यानी इसकी जिंदगी में लालच भी मौजूद था, झूठ भी मौजूद था और खौफ भी मौजूद था। एक डरता भी है बड़ा। लेकिन जिस रात इसको खुदा का फरिश्ता मिलता है और वो जोर आजमाई करता है, कुश्ती करता है और गालिब नहीं हो पाता, तो वहां पर इसको कहा जाता है कि आज के बाद तू याकूब नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, इसराइल कहलाएगा। अपनी बाइबल घर जाके गौर से पढ़िएगा, जहां पर इसको ये बरकत दी जाती है, इसको इसराइल का लक़ब दिया जाता है, इसको इसराइल कहा जाता है। इसराइल का मतलब है गालिब आने वाला। क्या मतलब है, गालिब आने वाला, गलबा पाने वाला। इसकी सोच ही बदल जाती है,
जैसे ही याकूब से ये क्या बनता है, इस्राइल, आगे बाइबल के हवाला जात में लिखा है इसकी भी तरतीब बदल जाती है, इसकी भी थिंकिंग चेंज हो जाती है, इसका भी माइंडसेट चेंज हो जाता है। पहले सबसे पीछे था, लौंडियों के बच्चे आगे थे, उसके पीछे राखल, लिया थी, उसके पीछे राखल थी। जब इसको इस्राइल का टाइटल मिलता है तो फिर सबसे आगे याकूब नहीं, इस्राइल खुद चलता है। हालेलुया। सबसे आगे इस्राइल खुद चलता है। अब इसके अंदर कोई डर भी, अब इसके अंदर कोई खौफ भी, अब इसके अंदर कोई झूठ भी, अपने आप को इसने उस टाइटल के सुपुर्द कर दिया। और फिर आगे हवाला जात में मिलते हैं, यहां तक इससे पहले जब तक इसको इस्राइल नहीं कहा गया, इससे पहले तक इसने कोई खुदावंद के लिए मज़बा नहीं बनाया, इसने कोई खुदावंद को कुर्बानी पेश नहीं की, इसने कोई खुदावंद की हजूरी में नजर नहीं चढ़ाई। लेकिन जैसे ही याकूब से इस्राइल बनता है, ये खुदावंद को नजराने भी पेश करता है, ये खुदावंद के लिए बज़्मे भी बनाता है, और फिर खुदावंद इसको बरकत पे बरकत भी फिर बख्शता है। हालेलुया, आमीन। मेरे अजीज, ये छोटी सी स्टोरी बताने का मकसद, हम सब दूर दराज से यहाँ पे बरकत पाने के लिए आए हैं, लेकिन क्या इससे बेशतर कि बरकत हमें दी जाए, इससे बेशतर कि हमें आसुलात की बरकत मिले, इससे बेशतर कि हमें वीज़ों की बरकत मिले, इससे बेशतर कि हमारी कंपनी रजिस्ट्रेशन की बरकत मिले, इससे बेशतर कि घर बनाने की बरकत हमें मिले, इससे बेशतर कि इतनी अनवाह इकसाम की बरकत खुदा आसमान से हमारे लिए जारी करे, उससे पहले हमें अपनी जिंदगी को टटोलना होगा, देखना होगा कि याकूबियत का कोई पहलू हमारी जिंदगी में मौजूद तो नहीं, याकूबियत वाली थिंकिंग हमारे अंदर एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, क्या अभी तक हम याकूब वाली थिंकिंग के मालिक तो नहीं है कि जो खुदावन का हिस्सा है वो भी खा जाते हैं, जो खुदावन का पोर्शन है वो भी रख छोड़ते हैं, लालच अपने अंदर रखते हैं, धोखा अपने अंदर रखते हैं, भेष बदल के बरकत पाने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू थिंक, वी हैव टू चेंज। अगर इस तरह की नेचर है, अगर इस तरह की थिंकिंग है, तो फिर हमें गालिब आने की ज़रूरत है, अपने आप को सुपुर्द करने की ज़रूरत है, कलाम के हवाले करने की ज़रूरत है, ताकि वो कलाम हमें गूंदे, वो कलाम हमें संवारे और हम रूहानी इस्राइल बनते जाएं। इस्राइल से मुराद ये मिडल ईस्ट में बसने वाली सिर्फ वो कौम नहीं है, मसीह यीशु ने भी हमें ले पालक होने का दर्जा और हक दिया है। लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदावंद के फर्जंद होने का हक बख्शा। और मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है हम भी सुरोगंदार शाख में क्या किए गए हैं, पैबंद किए गए हैं, हम भी रूहानी इस्राइली हैं। मिडल ईस्ट की कौम इस्राइल की बात नहीं हो रही, वो तो याकूब का नाम चेंज किया और उसकी नस्ल को बनी इस्राइल कहा गया। आज पूरे वर्ल्ड पर रूहानी इस्राइल भी मौजूद है, जो रूह के तौर पर, रूहानी तौर पर चलते हैं। इसलिए मेरे अजीज, अगर आप भी याकूब से इस्राइल बनना चाहते हैं तो आपको भी अपनी जिंदगी के अंदर मौजूद उन ट्रायल्स पर, उन आजमाइशों पर, उन मसाइब पर गलबा पाने की जरूरत है, ताकि खुदावंद आपका नाम इस्राइल रखे, खुदावंद आपको इस्राइल की बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद आपको और मुझे इस्लाम से बहुत बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए। आंखों को बंद करेंगे। शुक्र